ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले पूरे सप्ताह यानी कि सितंबर 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वीडियो को जाकर जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 2 सितंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को खोला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी किसी भी वीडियो में जो आप जाएंगे YouTube में, वहां पर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है मोर, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये है हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल। सिर्फ यहीं से उसको ज्वाइन करें और यहां पर है हमारा व्हाट्सएप चैनल। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे फेक चैनल आते हैं, उनसे बचें। ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल, तो इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए। बीते शुक्रवार को हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे निफ्टी में, और अब सबकी नजर है कि सोमवार को क्या होगा, क्योंकि बीते शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने के बाद जीडीपी के जो डेटा है जिसने थोड़ा सा निराश किया है बाजार को, या कर सकता है सोमवार को, उसकी वजह से चहल पहल बाजार में काफी है। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो दो तरह के गुट है जो हमेशा होते हैं, एक है तेजी का और एक है मंदी का। तो ऐसे में आप क्या करें, आप सही लेवल पे बाजार पे एंट्री करें। जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो इस बातों पे ध्यान रखें कि आपको लेवल पे काम करना है। तेजी के माहौल में बाय ऑन डिप्स, और जब बाजार बहुत अच्छे ऊपरी स्तर पे हो तो कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर आती है, तो जैसा आपने अगस्त के फर्स्ट वीक में देखा था कि 1 अगस्त को हमने और आपने सबने बनाया था सेलिब्रेशन निफ्टी के ऑल टाइम हाई के, और उसके बाद बाजार जब बंद होता है 5 अगस्त को तो बाजार आ चुका था 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ नीचे। तो इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि सही रेजिस्टेंस को या तो ब्रेक होके सपोर्ट में कन्वर्ट होने दें या फिर सपोर्ट का वेट करें। पेशेंस ही बाजार का एक मूल मंत्र है एनालिसिस के बाद। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, रणनीति नहीं बनाएंगे और पेशेंसली बाजार में काम नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं बाजार से, ये गारंटी है। इसीलिए आज है हमारा आखिरी दिन हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का, जिसके बाद अब हम बंद कर देंगे इसकी रजिस्ट्रेशन। सो आप लोगों से
अगर अभी भी सवाल है या आप लोगों ने पहली बार हमारी वीडियो देखी है तो हमारे पूरे वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप का नंबर आएगा स्क्रीन पे, जिसमें अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, हमारी टीम आपके सारे सवालों का जवाब देगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4999। यानी कि अगर आपको सीखने हैं स्ट्रैटेजीज, आपको सीखनी है 15 ट्रेड सेटअप के लॉजिक्स, तो आप हमसे कांटेक्ट करें और बने इसका एक प्रोग्राम का पार्ट और सीखें और बनाएं एक प्रॉफिट। तो चलिए निफ्टी 50 की शुरुआत करते हैं। सोमवार के लिए क्या है डेटा और क्या दिखाता है रणनीति। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला रेजिस्टेंस, यानी कि 25,265। अब देखिए निफ्टी 50 में अगर आप गिफ्ट निफ्टी की बात करें या फ्यूचर्स की बात करें, बीते शुक्रवार को जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स बंद हुए, वहां आपको गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 25,500 तक के आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि हमने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया है कि भले ही हमारी जीडीपी की जो परसेंटेज है वो मामूली सी कम आई है हमारे पुराने एक्सपेक्टेड नंबर से, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कम भी हो रहा है, मगर एक बात आप समझिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जीडीपी कम हो रहा है, मगर उसके बावजूद एक साल पहले मार्केट कहां था और आज कहां है, जनवरी 2024 में मार्केट कहां था और आज कहां है, जून के महीने में जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे उस वक्त मार्केट कहां है और आज कहां है। तो ऐसी न्यूज को एक दिन के लिए देखें, ऑब्जर्व करें कि उसका इंपैक्ट क्या है। पैनिक बायर्स यहां पे फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे सोमवार को और उस अपॉर्चुनिटी को आप गेन कर सकते हैं। या फिर अगर बाजार का उस असर ही नहीं होता उस न्यूज के ऊपर और बाजार खुलता ही बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ है, तो हमारा तो एक ही मकसद है आपको बताना कि इंतजार करें, हल्का सा नीचे आने दें सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस, जब तक सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक जल्दबाजी ना करें। तो पहला रेजिस्टेंस सोमवार के लिए निफ्टी 50 में है 25,265, 25,265 है पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी 50 में। जब तक बाजार इसके ऊपर जाके रुकता नहीं है, कम से कम कितनी देर, कम से कम 15 मिनट, अगर पैसा बनाना है तो 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ऊपर चला गया कोई बात नहीं, बहुत ऊपर चला जाएगा तो दूसरे रेजिस्टेंस पे आएगा जहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा आप में बहुत से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ऐसा मत कीजिए। हमारा यानी कि केएनपी टीम का आपको पूरा भरोसा है, स्पेशली वो ट्रेडर जो छोटी पूंजी के साथ निवेश करते थे और हमारी एनालिसिस का वेट करते थे। आप लेवल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। रही बात एनालिसिस की, उसका कोई और नया प्रोग्राम लाने की हम कोशिश करेंगे कुछ और तरीके से, ताकि आप लोगों को एनालिसिस से ज्यादा पढ़ाई का हम फोकस कराना शुरू करें। तो इंतजार करें, भरोसा करें। दूसरा रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए 25,320। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये मंडे के स्पेसिफिकली है। मंडे के लिए जैसे ही बाजार 25,265 के लेवल को ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है 10 मिनट, चलिए आप 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकते तो 10 मिनट तो करना ही पड़ेगा आपको, तो 10 मिनट के बाद बाजार जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस के पास और जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और ये है आज से पहले या कभी भी ये लेवल देखे नहीं गए, तो नए रिकॉर्ड सर्किल हम तैयार करेंगे साइकोलॉजिकल 25,320 के लेवल, जहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और आप लोगों के सवाल यही होते हैं कि केएनपी टीम एग्जैक्टली कैसे रेजिस्टेंस निकाल पाती है इतने एक्यूरेट। वो है हमारी मेहनत, वो है हमारे पूरी टीम की एनालिसिस और उनका एक्सपीरियंस, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे क्या चाहते हैं, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में आप शेयर करें, बस इतना सा चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। लास्ट रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए हमारा 25,350। देखिए 25,500 की हम उम्मीद नहीं कर रहे, बट अगर खुलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जरूर हम कोशिश करेंगे। और वैसे भी मार्केट आवर्स के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कहां पर क्या लेवल बन रहे हैं, तो वो शेयर जरूर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और हमारे व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर, तो जैसा कि आपको बता रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को खोला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे किसी भी वीडियो में जो आप जाएंगे यूट्यूब में, वहां पर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है मोर, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये है हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल। सिर्फ यहीं से उसको ज्वाइन करें और यहां पर है हमारा व्हाट्सएप चैनल। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे फेक चैनल आते हैं, उनसे बचें। ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल, तो इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें। सतर्क रहिएगा, ठीक है। चलिए
अब सपोर्ट, पहला निफ्टी का सपोर्ट है 25,200 के लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे मामूली सी थोड़े से नीचे के लेवल बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर बाजार यहां रुकता है तो हमें बाउंस बैक होने की पूरी उम्मीद होगी। नहीं तो अगर मंडे को बाजार एक पैनिक सेलिंग या न्यूज की वजह से अगर गिरता है तो हम दूसरे सपोर्ट का वेट करेंगे, जो कि होगा 25,150। अच्छा सपोर्ट का लेवल, यानी कि यहां पर बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे एक ही कंडीशन पे, अगर 25,150 के लेवल हमें सुबह 10:30 तक मिल जाते हैं तो। अगर जो भी पैनिक होना है वो सुबह सुबह हमें 10:30 तक हो चुका होगा, उसके बाद धीरे धीरे बाजार रिकवरी करने की कोशिश करेगा। नोट करिएगा इस टाइम को। लास्ट सपोर्ट होगा 25,050 के आंकड़े। देखिए पूरे हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी है उसके लिए तो हमने आपको बताया है कि सुबह की वीडियो में, तो उसे जाके जरूर देखिएगा कि 25,000 के नीचे अगर चला जाता है तो क्या करना है, तो कहां कहां पर एंट्री के लेवल है। बट दिन के हिसाब से सोमवार के स्पेसिफिकली अगर आपको देखने हैं तो 25,150 और 25,050 ये दो क्रूशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार इतनी जल्दी इन्हें ब्रेक नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उतनी ही जल्दी बाउंस बैक करने की भी कोशिश करेगा। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स ने भी शुक्रवार को ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया है, यानी निफ्टी और सेंसेक्स में कंपटीशन चल रहा है कि कहीं आप आगे ना और कहीं मैं पीछे ना। इसको चलते हुए दोनों के दोनों इंडेक्सेस अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे आ रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस सोमवार के लिए 82,420 82,420 है इस वक्त बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। अब क्यों? देखिए बाजार ने गैप अप ओपनिंग तो जरूर दी शुक्रवार को, मगर वह सस्टेन ही नहीं कर पाया। उस लेवल के पास में बाजार रुक नहीं पाया। रुकने के कारण क्या था कि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग जो दी है बाजार ने, अब बाजार अगर पैनिक दिखाता है तो कल के यानी कि शुक्रवार के जो गैप अप ओपनिंग से उसको रीटेस्ट करेगा, उससे नीचे जाएगा और फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। मगर तब तक 82,420 एक अहम रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा सेंसेक्स के अंदर। बट अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है 10 बजे तक और सस्टेन करता है इसके ऊपर, यानी कि 450 500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो जब हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी छोटी मोटी, तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा और फिर बाजार को तैयार करेगा दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, जो कि होगा 82,510 के लेवल, यानी कि मात्र वहां से 90 पॉइंट की तेजी दिखाने को सेंसेक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब सोमवार को इन दोनों लेवल के अगर आसपास बाजार खुलता है तो क्या करना है, हम सपोर्ट का वेट करेंगे। तो पहला अगर 82,510 के लेवल पे बाजार खुलता है तो हम 82,420 पे बाजार को आने देंगे। देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर बाजार वहां रुकता है, वहां पे कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है, तो हम वहां पे तेजी की पोजीशन बना सकते हैं सेंसेक्स में। अब बात करते हैं तीसरा रेजिस्टेंस 82,650, क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। अगर बाजार इसके लेवल के आसपास की क्लोजिंग देता है या फिर इस लेवल को दिखाता है सुबह 11:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद आपने ज्यादातर देखा होगा जो वोलेटिलिटी होती है ना बाजार में, वो सुबह 9:15 बजे से लेकर 10:30 तक हो जाती है। उसके बाद बाजार एक रेंज में चला जाता है, एक कंसोलिडेशन में चला जाता है, फंस जाता है छोटी सी सीमित दायरे में। बट अगर जब बाजार वन ट्रेंड होता है, एक साइड तेजी एक साइड गिरावट पूरे दिन, तब कोई भी रेंज नहीं बन पाती। और ऐसा शुक्रवार को भी आपने देखा होगा, भले ही हमने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करी थी, जो हमारे कुछ प्रीमियम लोग हैं, प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े लोग हैं, प्रीमियम का लोग मतलब जो हमारे साथ रहे, सीखा, पढ़ा, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस, उनको हम कहते हैं प्रीमियम। और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ कोशिश करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस और स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो आप लोग भी अगर बनना चाहते हैं हमारा उस प्रीमियम का पार्ट, तो हमारे फटाफट पहले 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनिए, सीखिए, देखते हैं कि आप में कितना है काबिलियत, कितने तरीके से आप डिसिप्लिन बाजार में काम करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम आपको अपने और नजदीकी ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो अब पहला सपोर्ट सेंसेक्स का 82,280 पहला सपोर्ट का है। और अगर पैनिक सेलिंग आती है तो ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होगा, इससे नीचे बाजार जाएगा, ये भी लिख लीजिए। बट अगर पैनिक सेलिंग होती है शुरुआती 10 मिनट में और बाजार जैसे होता है ना 9:15 पे खुलता है, वहां से फट से गिरता है, 9:30 से रिकवर हो जाता है, तो उसके लिए पहला सपोर्ट और परफेक्ट लेवल रहेगा बाजार के लिए एंट्री करने का। नहीं तो 82,200 के लेवल, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां से 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। बट अगर ये सारे लेवल बाजार ब्रेक करके नीचे खुलता है सीधा 82,000 के लेवल और या उससे भी नीचे, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आना आपको पॉसिबली है सेंसेक्स में। और वो लास्ट सपोर्ट है कल के लिए, सोमवार के लिए 82,050 के आंकड़े। देखिए हमने तो आपको बार बार बता दिया है, जीडीपी के डेटा भले ही थोड़े से निराश करने लायक हैं,
मगर आप देखिए लगातार जीडीपी के आंकड़े थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। आप गूगल पे जाके देखिए, छोटे छोटे पॉइंट बेसिस पे, 0.2 बेसिस पे, जबकि वो परसेंटेज में बहुत बड़ी वैल्यूज होती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। मगर लास्ट ईयर बाजार कहां था और आज कहां है, जनवरी में कहां था और अब कहां है, जून में कहां था और अब कहां है। तो ये बात समझिए आप, बाजार में ऑपरेटर्स, बड़े बड़े लोग मार्केट में इस तरह की न्यूज देते हैं जब मार्केट बंद हो जाता है, ताकि पूरे वीकेंड आप लोग रहें परेशान, और जब मंडे आए तो बस ये उम्मीद करके कि किसी तरह मैं निकल जाऊं। जैसे ही आप निकले, बाजार बाउंस बैक, वापस तेजी में, और आप फिर बहुत अफसोस करते हैं। तो चलिए, बैंक निफ्टी यानी कि हमारा अलसी घोड़ा ऑल टाइम हाई से काफी दूर, बट क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने रिएक्ट नहीं किया, यानी कि किसी भी इंडेक्स ने अब रिएक्ट नहीं किया, बैंक निफ्टी के लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का एक चार्ट देखिए आपके सामने जो खुला हुआ है, सारे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सबने वो जो 5 अगस्त का बड़ा गैप डाउन था उसको फिल करके उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है। निफ्टी तो देखिए 12 दिन लगातार, 12 ट्रेडिंग डे से लगातार हरे निशान में बंद हो रहा है। सेंसेक्स भी लगातार हरे निशान में बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहा है, मगर उतनी तेजी नहीं दिखा पा रहा जितनी बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। बट क्यों? अब उसको समझते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस के साथ, जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब का पहला रेजिस्टेंस है 51,380। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, पहले बता देते हैं, बट हाँ डेटा के बेसिस पे, शॉर्ट बेसिस पे और वन डे के बेसिस पे 51,380 इंपॉर्टेंट है। या तो गैप अप ओपनिंग बन के इसको रिटेस्ट करके बाजार सपोर्ट बना ले, या फिर 9:45 तक इसको ब्रेक करके हर हाल में इसके नीचे ना जाए, तब तो ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला पड़ाव होगा हमारा 51,450 से लेकर 51,500 के लेवल। ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस होंगे बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के लिए, और क्रिटिकल रेजिस्टेंस होंगे। क्यों? इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए 5 तारीख का जो गैप डाउन था, यानी कि उसके पहले दिन के बाद जब बाजार बंद हुआ था 2 तारीख को, वहां से हमें इसी लेवल के पास में हम बार बार उलझ रहे हैं, और वो क्या है 51,500 के लेवल। तो 51,450 से 51,500 के 500 के लेवल को बाजार को ब्रेक करना ही पड़ेगा, और सस्टेन करना पड़ेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक तरफा जब बाजार होगा तो ये लेवल ब्रेक होगा और सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम तैयार होंगे तीसरे रेजिस्टेंस 51,650। तो अब जो अच्छे और समझदार ट्रेडर हैं उनके लिए क्या राय है, बैंक निफ्टी 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने दीजिए, क्लोजिंग देने दीजिए। जरूरी नहीं है सोमवार को आपको अपने पैसों को 5 गुना बनाना है, 100 गुना बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे से बहुत से लोग पूछते हैं 15 ट्रेड के अंदर आप कितना परसेंटेज बना देंगे। देखिए दोस्तों, वहां पे परसेंटेज की बात नहीं है। चलिए हम आपको बोल देते हैं कि वहां 20%, 40% बन जाएगा। सवाल यह है, क्या महीने दर महीने 30% बना पाना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने लोग अपना 1 लाख, 5 लाख बना लेते, और सेबी को यह लिखने की जरूरत नहीं होती कि 95% रिटेल ट्रेडर या ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। तो इसलिए इस बात पे ध्यान रखें, अगर आप महीने का 5% भी कमा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत है। अगर ये कंसिस्टेंसी रख पा रहे हैं 5% की भी, यानी कि अगर आपने लगाया है 1 लाख रुपया और आप हर महीने 5,000 रुपए कमा पा रहे हैं सारे टैक्सेस निकाल के, तो महीने साल के अंत में आप कमाएंगे 1,60,000 रुपए, यानी कि 60% का रिटर्न, जो कि बहुत ज्यादा होता है। पूरे साल हम एफडी रखते हैं, आप रखते हैं, तब 7 से 8%, 6% का रिटर्न मिलता है, और यहां पर 60% का रिटर्न आसान नहीं होता। याद रखिएगा इस बात का। चलिए, तो बैंक निफ्टी के लिए 51,650 की क्लोजिंग होने दीजिए, तो वेट कीजिए, उसके बाद एंट्री करेंगे तो एक अच्छी तेजी 52,000 के लेवल पे लेके जाएगी और आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। नहीं तो इन तमाम रेजिस्टेंस को ध्यान रखें सोमवार के लिए। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 51,250 के लेवल, पहला और इमीडिएट सपोर्ट, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से बेहद ही करीब। और देखिए शुक्रवार को भी बाजार ने यही लोअर लोज बनाए थे। तो जब तक बैंक निफ्टी 51,250 के ऊपर है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से बाजार में बाइंग आ सकती है, उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी आलसी घोड़ा है। अगर ट्रेंड देखिए तो पॉजिटिव जरूर है, मगर जो अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है सोमवार के लिए, अगर बाजार में कोई पैनिक नहीं आती जीडीपी डेटा को लेके, तो अगला सपोर्ट होगा बाजार के लिए 51,100 के आंकड़े। 51,100 के लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में, यानी कि यहां पर बायर्स एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करेंगे और वापस से बाजार को 51,400 और 51,600 के आसपास ले जाने में पूरा दमखम रखेंगे। तो
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमने आपको बता दिए हैं, जो समझदार है उनको पता है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी सोमवार से अब एनालिसिस नहीं आएगी कि कौन सा ऑप्शन कितने बाय प्राइस पे खरीदना है। अब हम बताएंगे लेवल्स आपको कि क्या वो लेवल है जहां से अगर बाजार नीचे जाता है तो आपको एक बड़ी गिरावट, जहां से थोड़ा सा जाता है तो हल्की फुल्की तेजी, या फिर वो कौन से स्तर है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट सपोर्ट 51,030 के आंकड़े हमारे बैंक निफ्टी में, यानी कि 51,000 रहेगा एक मजबूत सपोर्ट, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट। सोमवार के लिए अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल भी तैयारी ना करें तेजी की, तो हम वापस से हल्का फुल्का नीचे आएंगे। जैसे ट्रेंड था, आप देखिए अगस्त के फर्स्ट वीक में तेजी फिर गिरावट, फिर 12 अगस्त के बीच में देखिए तेजी फिर गिरावट, फिर वहां से तेजी और तेजी चलती जा रही है। अब ये गिरावट अगर 50,500 तक आ जाती है और फिर वापस से बाउंस बैक करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस बात पे भी गौर कीजिएगा। फिर निफ्टी का आज हम नहीं आपको बता रहे, ज्यादातर हम फिर निफ्टी का आपको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके रीजंस ये है कि अगर बैंक निफ्टी को भी आप समझ लेंगे तो फिर निफ्टी के ऊपर भी आप ट्रेड सेटअप करना सीख जाएंगे। मगर अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम फिर निफ्टी के सीधे रेजिस्टेंस, सीधे सपोर्ट आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तब तक एंजॉय कीजिए आने वाले संडे, इतवार, रविवार का दिन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसा बना रहे हैं संडे का दिन अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।